वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, जब जब इलेक्शन करीब आते हैं मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खतरनाक हो जाती है। पहले तो हमने सुना है कराची से खबरें आई जहां पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कैंप्स पर हमला हुआ, इल्जाम लगा एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर। पूछेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान से हकीकत क्या, अफसाना क्या। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मुझे मालूम पड़ा कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। वजह यह बताई गई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से एक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट आया है, जिसकी वजह से कहा गया है कि कोई खुदकुश हमला हो सकता है। इसलिए 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बंद हो चुकी हैं। कराची में क्राइम बढ़ रहा है। क्यों हमारे इदारे नाकाम नजर आ रहे हैं इस सिचुएशन पर काबू पाने में? गुफ्तगू करते हैं अपने सियासतदानों से, वजूहात क्या हैं। पहले मैं पूछ लेता हूं इसके ऊपर पीटीआई का जवाब। आपकी नज़र में सेनेटर हुमायूं खान साहब, इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, चाहे वो ईरान के साथ हो चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, तूरखम बॉर्डर हमारा 10 दिनों से बंद है, जनवरी 13 से बंद है। वजह यह है वहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वीज़ाज और दूसरे पेपर्स, पासपोर्ट चेक किए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं किए गए थे। तो इस वक्त देखा जाए तो सर ईरान अफगानिस्तान एक्सटर्नली इंटरनली दोनों फ्रंट्स पे हमें मुश्किलात हैं सर, और इलेक्शन सर पे खड़े हैं। क्या वजूहात हैं सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद साहब? देखिए, इसके डिटेल वजूहात प्रॉब्ली आई वुड नॉट बी एबल टू रियली ऑनेस्टली कमेंट ऑन दैट थिंग, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी जो वो चीज़ें होती हैं जिसका मुझे डायरेक्टली उस लिहाज से एक्सेस नहीं है। तो अगर मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिसकी वजह से एक सेंसिटिव इशू को गलत तरफ चला जाए तो मैं समझूंगा कि इट विल नॉट बी ए गुड थिंग। हाउएवर, ये जो टेररिज्म का जो मसला होता है ये बड़ा मल्टी फेसेटेड होता है। इसको आपने बड़े टेक्निकल इश्यूज के साथ रिजॉल्व करना होता है। इसमें आपने एक तरीके से जाके कि सिर्फ जंग ही करनी है या सिर्फ उनको मारना है, वो नहीं होता। आपने इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, वो हर एक ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सोच वाले लोग होते हैं। आपने हर एक को एक दूसरे से अलग करना होता है। तो देर आर डिफरेंट वेज टू हैंडल इट, और उसके लिए बहुत सारी ऐसी, अगर हम लिटरेचर सर्च पे जाए और उसके अंदर जो रिसर्च हुई है वो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि आप उनके साथ नेगोशिएट करें। नर्सरी पहले तोड़नी होती है एंड देन कि ये बॉर्डर्स तो इस वजह से बंद हैं कि प्रॉब्ली ये जो पिछले 18 महीनों में जिस लिहाज से जो हमारी डिप्लोमेसी हुई थी, आई डोंट नो, उसमें सिर्फ चक्कर लगाते रहे, 26 मुल्कों के लोग चक्कर लगाते रहे कि भाई उनको एक मौका मिल गया है। जैसे वो नहीं होता किसी को आप छोड़ दो कि भाई ये कर लो, तो उसको पहली बार मौका मिला है तो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अगर उन्होंने सही मानों में किया होता तो ये चीजें प्रॉब्लम ना आई होती। शायद उनको तो ये अफगानिस्तान जाना चाहिए था, मादरी जबान उनकी पश्तो थी, उनको अफगानिस्तान तो जाना चाहिए था, पर सैडली वो नहीं गए। वो लंदन, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई को ज्यादा, पेरिस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, आपको आपको सबसे पहले रीजनल स्टेबिलिटी के साथ जानना होता है। करेक्ट, हम करेक्ट सर। अमेरिका की बात, हमारे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे, मेरे लिए प्रॉब्ली रशिया या चाइना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत अमेरिका के, क्योंकि वो मेरे नेबर्स में है। मेरे नेबर्स में अफगानिस्तान है, मेरे नेबर्स में ईरान है, मेरे नेबर्स में ये टर्की है। मैं इन लोगों के साथ पहले करना चाहूंगा, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करके बाकी दुनिया की बात करना शुरू करूंगा। तो आप हम लोग चले जाते हैं यूरोप की बात करते हैं, हम चले जाते हैं इंग्लैंड की बात करते हैं, हम चले जाते हैं अमेरिका की बात करते हैं, हम चले जाते उनसे सिर्फ इस वजह से कि वहां से पैसा मिलना है। अगर आप बाकी चीजें कर लो तो शायद बगैर पैसे के भी आप बहुत सारे काम कर लोगे। और उसकी एक वजह ये होगी, जो हमारी लीडरशिप है वो पहले अपने लिहाज से जो उनके बाहर पैसे हैं वो पाकिस्तान ला के इन्वेस्ट करे। मुझे और आपको कहते हैं राइट, आके इन्वेस्ट, खुद अपने पैसे नहीं राइट इन्वेस्ट सेनेटर करते। साहब, राइट सेनेटर साहब, इफ यू वुड अलाउ मी सर, मैं नून लीग का भी इस पर मौक़िफ़ जानूं। राना साहब, आपकी नज़र में हम इंटरनली एक्सटर्नली क्यों इस तरह सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की सर? देखें, 2013 में अगर आप फिगर्स चेक करें उस वक्त के, तो 2300 से 2500 टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे पाकिस्तान में। और कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज द वर्स्ट एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। हमने 2 बड़े ऑपरेशन किए, ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद, और उसके साथ साथ हमने कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी जो है वो दुरुस्त किया, और कराची में जो भत्ता माफिया था उसको ख़त्म किया। और जब हमारी हुकूमत गई थी तो ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स थे ये अंडर 50 चले गए थे। ओके, अभी जो नई ये जो हुकूमत तालिबान की आई है अफगानिस्तान में, उस वक्त से टीटीपी को वो सरजमीन वहाँ की इस्तेमाल करने का मौके मिल गए, और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो एक्सपोर्ट होती है अफगानिस्तान से। हमने फेंसिंग भी की अपने दौर में, जो गालबन फिर उसके हमारी हुकूमत के 1 साल बाद मुकम्मल हो गई थी बॉर्डर की। तो अभी इस सिचुएशन को पीएमएलएन हेड ऑन लेगी। अपने मंशूर का भी हमारा ये हिस्सा है, जब मंशूर लॉन्च होगा तो उसका ये पार्ट है
कि हमने पाकिस्तान में जो अब 300-400 इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए हैं टेररिज्म के एनुअली, उसको हमने ज़ीरो पे लेके आना है। और टीटीपी का जो मामला है वो हमने सेटल इन करना है। और हमने अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उससे भी हम समझते हैं कि उसका एक कलीदी रोल है कि दे कैन नॉट अलाउ देयर लैंड टू बी यूज्ड फॉर टेररिज्म पर्पसेस फॉर पाकिस्तान। तो ये एक आपका डिप्लोमेटिक जंग भी होगी आपके राइट नेबर्स के साथ, और उसके साथ साथ आपकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन विद इन पाकिस्तान भी होगा कि कोई फैसिलिटेशन ना हो लोकल सिटीजन्स की तरफ से या जो स्किल्ड है। तो ये उसको पीएमएलएन समझती है कि जिस तरह हमने 13-18 में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतरीन लेवल पे हम लेके आए, इंशाल्लाह इस दफा भी अगर हमें अवाम ने मौका दिया तो वी विल टेक इट हेड ऑन। राइट। रेहान हाशमी साहब, आपकी जमात के ऊपर तो बड़े इल्ज़ाम भी लगे सर कि आपके कारकुनान ने हमला कर दिया पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कैंप के ऊपर। आप कुछ रोशनी डालेंगे सर, क्या हकीकत, क्या अफसाना? देखिए, पहले तो मैं इस बात पर करने से पहले ये थोड़ा सा टेररिज्म का, क्योंकि शिकार जी जी एलजीएम रही है और हमारे पार्लियामेंटेरियंस, कारकुनान, जिम्मेदारान, सिटिंग एमपीएज, एमएनएज शहीद होते रहे हैं, तो हम विक्टिम रहे हैं ना इस टेररिज्म का। और मैं याद दिलाता चलूं कि 2013 में जब टेररिज्म मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा था एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद के ऊपर, तो बदकिस्मती से पीटीआई के दोस्त ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इनसे डायलॉग करें, नेगोशिएट करें। जो अनासिर बैरूनी फंडिंग के ऊपर, रा की फंडिंग के ऊपर या किसी और मुल्क के ईमा के ऊपर आपके मुल्क की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बना रहे हो, या शहरियों को, सिविलियंस को, मिलिट्री के पर्सन्स को निशाना बना रहे हो, तो उनसे कैसे डायलॉग हो सकता था? और हुआ यही कि एपीएस का सान्या हो गया उसी दौरान, तब इनको होश आया। फिर ये भी बताता चलूं कि जनाब, नेशनल एक्शन प्लान किस बात का हल बनाया था? नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हो पा रही? उसमें तमाम रिफॉर्मेशन, तमाम चीजों की बात थी। अच्छा, जो लोग इसको टर्म करते हैं दीन के साथ, तो ये गलत चीज है। उसकी वजह यह कि इस्लाम तो दारुल सलाम है, दारुल हरब नहीं है। ये तो पॉलिटिकल ड्राइव हो रहा है ये तमाम एक्टिविटीज तो, और ये डायलॉग का मामला तो नहीं होना चाहिए इनके साथ। तमाम कौम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वन लाइनर एजेंडा तैयार करना चाहिए इसके खिलाफ कि जनाब वो एलिमेंट्स जो कि किसी दूसरे मुल्क की ईमा पर, दुश्मन की ईमा के ऊपर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं ठीक सर। टेररिज्म के जरिए किसी और नाम पर, तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। ठीक। हम तो विक्टिम रहे हैं इस बात के, अब कराची पे और आए। इसका साथ देने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ठीक ये तो बुनियादी तौर पर मुसलमानों को भी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इमेज को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ठीक सर, अब कराची पे आए अच्छा, अब सर। जहां तक ताल्लुक है ये जो मौजूदा हालात में, देखिए इलेक्शंस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि पुरअमन तरीके से वो करें। अगर कहीं पर इस तरह की चीजें हुई है, तो मैं समझता हूं कि लीडरशिप को बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए अपने अंदर जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वायलेंस सर, की तरफ जा रहे पीटीआई हैं, उनको पीपल्स रोकना पार्टी चाहिए। कह रही है एमक्यूएम पाकिस्तान के वर्कर्स ने हमारे कैंप्स पर हमला किया। क्यों किया सर? अच्छा, कहने सुनने में तो बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी तो ये भी कहती रही कि सिंध को बना दिया। पीपल्स पार्टी तो 15 साल से ये कह रही है कि सिंध को निखार दिया, संवार दिया। पीपल्स पार्टी तो ये भी कह रही है कि हम जमहूर की बात करें, रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, लेकिन जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन है। पीपल्स पार्टी की बातों पे आएंगे तो फिर हो गया काम आपका। पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों के झूठ बोल रहे लोगों हैं। को हमारी रिक्वेस्ट है कि पीपल्स पार्टी किबला दुरुस्त करे। आपने म्यूनिसिपल टेररिज्म भी किया, आपने जहाज के ऊपर भी टेररिज्म किया, आपके पास टेररिज्म का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक लेकिन सर। अब इसको, दुकानदारी को बंद होना चाहिए। आगे बढ़े प्रॉपर तरीके से। पाकिस्तान की जो जमहूरी अमल है उसमें बराह रास्त जमहूरी किरदार अदा करें। जमहूर की बात करें ना, जमहूर की बात करते हैं लेकिन डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे। ठीक। जमहूर की बात करते हैं ठीक लेकिन रियान साहब। अर्बन एरियाज को डिप्राइव करेंगे। ठीक रियान बराबरी की साहब। बात करते हैं लेकिन अर्बन और रूरल डिवीजन आपने कायम करके रखा हुआ है। ठीक रियान साहब, ठीक रियान साहब, पॉइंट टेकन। उसामा साहब, आपकी नज़र में इस्लामाबाद की 4 यूनिवर्सिटियां बंद है, कराची में सियासी कैंप्स पर हमले, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है इस वक्त इलेक्शन से पहले? देखिए, ये जो हमारा फॉरेन अफेयर्स का इशू है और जो कराची में दहशतगर्दी का इशू है, ये दोनों बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। और इस इशू पे यानी ये एक ओपन डिबेट का इशू, इसकी बड़ी नज़ाकतें हैं। और लेकिन इस मसले को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि इसे बहुत लोकली अंडरस्टैंड करने के बजाय हमें इसको रीजनल सियासत के तनाजुर में देखना चाहिए। और ये जो हमारा पाकिस्तान का 75 साला एक स्टैंड रहा है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, ऐसा महसूस होता है, ऐसा नज़र आता है
कि उसमें बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजिक चेंजेस होने जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक नज़र नहीं आ रहा है बज़ाहिर। 76 सालों की तरह 76 सालों में तो बड़ी हद तक बुनियादी चीज़ों पे तो इत्तेफाक रहा है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमारे बरदर ममालिक हैं। ईरान हमारा बरदर मुल्क है। तो देखिए उमंगें तो अफगानिस्तान लियाकत अली बरदर खान के मुल्क है। फॉलोअर्स की थी, दबा दी गई। फातिमा जिन्ना के फॉलोअर्स की थी, दबा दी गई। जुल्फ़िकार भुट्टो के फॉलोअर्स की थी, दबा दी गई। तो अवाम की उमंगें तो बार बार पैदा हुई, दबा दी गई। मुख्तलिफ उमंगों की बात नहीं हो रही है, मैं हम इसको बुनियादी उमंगें, रीजनल सियासत की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें हमारा बुनियादी दुश्मन जो है वो भारत था, है और आइंदा भी रहेगा। किसी को कोई आपको नहीं लगता गलतफहमी सर हम नहीं है। अपने खुद भी दुश्मन है? नहीं, वो तो सही है। ये एक दूसरा मौजू है कि हम हमारे होते हुए किसी और दुश्मन की क्या ज़रूरत है। हम तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत हैं, काफ़ी हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हो रही हैं ये बुनियादी चेंजेस हैं और उसके लिए ऐसा लग रहा है कि कोई इंजीनियर्ड कोई चीज़ जो है वो प्रोसेस में है और पाकिस्तानी अवाम इसको जो है कबूल नहीं करेंगे। एक जहाँ ब्रेक तक कराची का complete मसला कर है, लेते हैं। जी। मैं ये समझता हूँ कि कराची में जितनी भी इस किस्म की दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं वो भी और कोई भी बग़ैर सरकारी सरपरस्ती के और इशारे के कोई ये काम नहीं कर सकता। और अगर MQM ने ये काम दोबारा से शुरू कर दिया, अव्वलन तो ये वो MQM है ही नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है, सरे आईना मेरा अक्स है पस आईना कोई और है वाली कैफियत है। तो अगर उन्होंने इस किस्म की चीज़ें उनसे कोई यानी जो शुरू कर दी उन्होंने, तो ये इंतखाबात के नुक्ता नज़र से ऐसा लगता है कि ये भी एक ऑप्शन है। जैसे कि पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करके और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इन्होंने और भी वाक़यात किए हैं इस यानी तरह आपको लग के। रहा है कि MQM जहां हारेगी वहां बदमाशी करेगी और हालात खराब नहीं, करेगी? वो खुद तो कुछ नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनके अंदर कोई ऐसी अहलियत मौजूद है। वो तो इशारों पे ही और हस्ब हिदायत ही काम करने वाले लोग हैं। एक ब्रेक का मुझे उसामा साहब कहा जा रहा है, तो यकीनन रेहान साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मैं ये भी पूछूंगा कि एक बड़ी तब्दीली इलेक्शन कमीशन में आई है। RTS सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, बन गया है EMS। तफसील ब्रेक के बाद।